दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरी तरह इंश्योरेंस का व्यापार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। पिछले महीने जब सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है और अब लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगेगा बिल्कुल 0%। मेरी और आपकी तरह जो लोग इस व्यापार में हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने कस्टमर्स को फोन कर करके ये बात कही, सर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी खत्म हो गया, अब तो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो या अभी लाइफ इंश्योरेंस ले लो। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी डाला था लगभग 2 हफ्ते पहले और हम सब लोग खुश थे इस बात को लेकर कि 22 सितंबर के बाद मार्केट में एकदम से बूम आएगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री एकदम से फ्लरिश करेगी। और इसी उम्मीद के साथ पिछला पूरा महीना लगभग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का खाली चला गया, क्योंकि ग्राहक का ये कहना था कि जब 22 तारीख के बाद जीएसटी हटेगी तो मैं तब लूंगा। और हम भी ये सोच रहे थे कि जितनी इंक्वायरीज अब इकट्ठी हो रही हैं वो अगले महीने जाकर कन्वर्ट हो जाएंगी। कन्वर्जन तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो खबर आई उसने सब बीमा के काम करने वाले जितने भी हमारे जैसे आप जैसे एडवाइजर्स हैं या एजेंट्स हैं, उन सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। अब जाकर समझ आया कि ये जो ग्राहक का फायदा हुआ है, जो जीएसटी का फायदा ग्राहक को दिया गया है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जेब से निकालकर ही दिया गया है। बारूद की तरह आई इंश्योरेंस कंपनीज की चिट्ठियां, जिनमें ये साफ मैसेज लिखा था कि अभी तक आपको जो कमीशन मिलता है बीमा बेचने पे, उस कमीशन का जो अमाउंट है उसको आप ये समझिए कि उसमें 18% जीएसटी लगा हुआ है और ये 18% जीएसटी अब आपकी कमीशन में से कट के मिलेगा। कुछ पल के लिए तो ये लगा कि ये क्या हुआ, कि शायद ये इंश्योरेंस कंपनीज हमारे साथ ही ऐसा कर रही हैं या सरकार ने ऐसा कर दिया है। एक्चुअल में हुआ तो हुआ क्या, इसके ऊपर जब खोज पड़ताल शुरू हुई तो ये पता लगा कि इंश्योरेंस कंपनीज का ये कहना है कि उनको जो पहले पॉलिसी बेचकर जीएसटी का इनपुट आता था उसका वो इनपुट क्रेडिट लेते थे, और ये क्रेडिट क्योंकि अब उनको नहीं मिल पाएगा तो उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए ये जीएसटी का जो नुकसान है वो एजेंट्स के ऊपर पास कर दिया गया। अब इसमें दो चीजें समझने वाली हैं जो शायद हमारी बात इंश्योरेंस कंपनी तक भी पहुंचनी चाहिए। उसमें मुख्यतः दो चीजें हैं। पहली बात, लाइफ इंश्योरेंस में पहले से ही जो जीएसटी था वो पहले साल में 4.5% लगता था और दूसरे साल से 2.25% लगता था। अगर हम टर्म प्लान की बात करें तो सिर्फ नॉन आरओपी वाला जो टर्म प्लान था उसके ऊपर जो जीएसटी था वो 18% था, बाकी सारे प्लान के ऊपर जीएसटी जो है वो 4.5% लगता था। तो लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री तो पहले ही 4.5% जीएसटी के ऊपर थी, तो अब एजेंट की जेब से 18% क्यों काटा जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की, हेल्थ में भी दोस्तों दो तरह की इंश्योरेंस कंपनीज काम करती हैं। एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें मुख्यतः स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा बुपा, उसके बाद केयर हेल्थ और आदित्य बिरला। ये चार कंपनियां बड़ी हैं जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती हैं, और एक सिग्ना टीटीके जो अभी जिसका नाम बदलकर हो गया है मणिपाल सिग्ना। तो ये 5 कंपनियां हैं कुल मिलाकर जो स्टैंड अलोन हेल्थ में काम करती हैं। उसके अलावा जितनी भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी में न्यू इंडिया हो, नेशनल हो, यूनाइटेड हो, प्राइवेट में अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात करें तो एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, बजाज जनरल, इस तरह की तमाम बड़ी कंपनियां जो जनरल इंश्योरेंस का काम करती हैं, जिनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत ही छोटा है, या आप ये कह लीजिए कि उनके टोटल टर्नओवर के बिजनेस में जितनी उनके पास जीएसटी का इनपुट आता है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का जीएसटी का पार्ट बहुत थोड़ा था। तो यहां पर यह देखने वाली बात है कि अगर हम अभी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के नुकसान की बात करें तो हाँ, उनको जरूर कहीं ना कहीं जीएसटी ना लगने का नुकसान हुआ है, और उन्होंने ये जो लॉस है वो कहीं ना कहीं एजेंट्स पे पास करने के लिए ऑलरेडी लेटर्स जो हैं वो एजेंट्स को इशू कर दिए हैं। लेकिन अगर हम जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो उनके पास फायर का बिजनेस है, उनके पास मैरीन का बिजनेस है, उनके पास व्हीकल्स का बिजनेस है, उनके पास नॉन मोटर का बिजनेस है, उनके पास बहुत तरह के ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर उनके पास जीएसटी का इनपुट आता है, जो इस हेल्थ इंश्योरेंस के जीएसटी का जो नुकसान है उसको वहां पे बड़े आसानी से
वो उसका क्रेडिट ले सकते हैं और उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपने सोच ही रखा हो कि आपने अपना एक भी पैसे का नुकसान नहीं होने देना और अपना नुकसान किसी ना किसी तरह दूसरे पे पास ऑन करना है, तो यही किया है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने। उनके पास इस जीएसटी को एक्यूमुलेट करने और इसको एडजस्ट करने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उन्होंने उन रास्तों को नहीं अपनाया और सीधा सीधा एजेंट के ऊपर ये 18% का बेनिफिट जो था वो उनको पास कर दिया कि 18% का जो अभी आपको बेनिफिट मिलता था ये अब आपका लॉस हो गया है और इसकी कमीशन जो अब आपको मिलेगी, आप उस कमीशन में से 18% जीएसटी देंगे। अगर हम इस सारे को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, तो पहले जो हमें 100 रुपए की कमीशन मिलती थी उसके ऊपर कटता था 2% टीडीएस, क्योंकि कमीशन के ऊपर जो टीडीएस है वो 2% है। तो 100 रुपए के ऊपर 2 रुपए कटने के बाद हमें लगभग 98 रुपए जो हमारी जेब में आते थे। अब 100 रुपए के ऊपर 18% पहले जीएसटी कटेगी, जो लगभग 16 रुपए के आसपास होती है। तो 84 रुपए आपके जाएंगे जीएसटी में, 2 रुपए आपके जाएंगे टीडीएस में, तो 16 रुपए लगभग आपके कटेंगे और आपके हाथ में जो पैसा आएगा वो लगभग 82 या 83 रुपए आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनीज क्या ये 16 रुपए का नुकसान वो वहन नहीं कर सकती? उनको इस बात का ध्यान क्यों नहीं है कि जितना भी बीमे का जो व्यापार है वो 90% जो है वो एजेंट्स के सिर पर चलता है और सारे एजेंट्स ही बड़े एजेंट्स नहीं है। कुछ लोगों का काम बहुत छोटे स्तर पर है, जिस कारण से उनकी जो रोजी रोटी है वो इस कमीशन के बिजनेस पर ही चलती है। और यहां पर एक बात गौर करने वाली और भी है कि एजेंट को कोई भी कंपनी किसी भी तरह की सैलरी नहीं देती या उसको किसी भी तरह का और कोई अलाउंस नहीं देती। अगर एजेंट काम करता है तो उसको कमीशन मिलती है, अब जिस महीने वो काम नहीं करता उसको कोई कमीशन नहीं मिलती। तो उसको अपना घर चलाने के लिए सिर्फ एक मात्र कमीशन ही मिलती है, जिसके ऊपर वो अपना घर चलाता है। और उसके ऊपर भी मार्केट में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के जो पोर्टल्स हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं और उसके अलावा जो बैंक्स हैं, वो भी उनके इस काम को कहीं ना कहीं निगल रहे हैं, उसके ऊपर वो भी एक तरह से अपना धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं। तो जो एजेंट है, जो मुख्यतः सिर्फ यही काम करता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़ा नुकसान है। ये समझना होगा कि जैसे आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉई है, उसको सैलरी भी मिलती है, उसको अलाउंसेस भी मिलते हैं और जो वो बिजनेस करता है उसके ऊपर उसको भी कुछ इंसेंटिव्स और कमीशंस मिलती हैं। लेकिन एजेंट की एकमात्र कमाई सिर्फ कमीशन है और अगर उसमें से भी आप 18% का डेंट दोगे तो उसके लिए वो बहुत बड़ा नुकसान है। कंपनीज को ये सोचना चाहिए कि उनके लिए शायद ये इतना बड़ा खर्चा नहीं होगा, लेकिन एक एजेंट के लिए ये बहुत बड़ा है। और ऊपर से कई बार तो ग्राहक भी इस तरह के मिल जाते हैं जो ये सोचते हैं कि इस कमीशन से भी कुछ पार्ट जो है वो एजेंट उनको वापस करके चला जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरह की बाजार में रवायत बना दी हुई है कि वो अपनी कमाई में से भी दे आते थे। अब दोस्तों, आपकी 100 रुपए की कमाई में से 18 रुपए तो लगभग 16 से 18 रुपए तो आपके जीएसटी में निकल गए। अब आपके पास बचे 82 या 84 रुपए। अब उस 82 या 84 रुपए में से भी अगर आपसे किसी ने 20 या 25 रुपए मांग लिए, तो दोस्तों आप क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे और कल को जब उस कस्टमर को सर्विस देनी है तो उसके लिए जो आपका खर्चा होगा वो आप कहां से पूरा करेंगे? ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। तो जो बड़ी जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज है, उनको इस बात पे थोड़ा गौर करना चाहिए कि किस तरह से हम अपने एजेंट को इसका बेनिफिट दे सकते हैं। अगर ये बेनिफिट दिया जाएगा तो एजेंट सरवाइव करेगा, अदरवाइज एजेंट्स का सर्वाइवल आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनीज को एक बात अपने ध्यान में और रखनी चाहिए कि उनकी जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस का अकेला इकलौता सबसे बड़ा स्तंभ है वो है एजेंट। अगर एजेंट डिस्टर्ब होगा, एजेंट को कमीशन टाइम पर नहीं मिलेगी, तो एजेंट भी आपके साथ काम करना बंद कर देगा। कॉर्पोरेट हाउसेस आपके साथ हमेशा नहीं खड़े होते। जो बड़े बड़े पोर्टल्स हैं वो ये देखते हैं कि उनको कहां से ज्यादा कमाई हो रही है, वो उस कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन जो एजेंट है, जो आपके साथ आपकी कंपनी के साथ काम कर रहा है, वो आप ही की कंपनी का प्रोडक्ट बेचता है, तो उसके साथ ये जीएसटी की नाइंसाफी बहुत बड़ी है और इसके बारे में कंपनीज को सोचना चाहिए। अब इसमें एक बात और भी है,
जब भी इस तरह का कोई नीतिगत बदलाव आता है, तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी भी अपनी एक एसोसिएशन है, उनकी भी एक लॉबी है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज की भी सबकी एक लॉबी है। ये सब लोग मिलकर सरकार के ऊपर प्रेशर कर कर अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में इतने सारे एजेंट्स होने के बावजूद भी उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, उनका कोई गठबंधन नहीं है, उनका कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां पर वो अपनी बात पुरजोर तरीके से कंपनीज के सामने या सरकार के सामने रख पाए। तो इसलिए जब भी इस तरह का कोई फैसला आता है, तो सबसे पहले उसमें एजेंट ही पिसता है और उसकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती, ना सरकार के पास और ना कंपनीज के पास। कंपनीज को इस बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर उनकी ये मजबूत रीढ़ की हड्डी, जो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की वो एजेंट होता है, अगर वो हिलेगी तो उनका धंधा भी सफर करेगा, उनका बिजनेस भी सफर करेगा। अब या तो कंपनीज कुछ इस तरह का प्रावधान लाएं कि एजेंट्स की कमीशन उतनी बढ़ा दी जाए जितना कि जीएसटी का उनको नुकसान हो रहा है, या दूसरी तरफ वो रिवर्स मैकेनिज्म कुछ इस तरह का करें कि इसका जो भार है वो एजेंट के ऊपर ना पड़े और ये जो भार है कंपनी जैसे पहले उठा रही थी वैसे ही उसको उठा ले। और तीसरा, एजेंट्स को अब इकट्ठा होकर इस बारे में पुरजोर तरीके से सरकार से और कंपनी से ये मांग उठानी पड़ेगी कि ये जो 18% का बेनिफिट जो आपने ग्राहक को दिया है, वो कहीं ना कहीं आपने एजेंट की जेब में से निकाल के दिया है। ना तो इसका नुकसान कंपनी को हुआ है, ना इसका नुकसान सरकार को हुआ है, फायदा हुआ है ग्राहक का और नुकसान हुआ है एजेंट का। तो एजेंट ने तो कभी भी नहीं सरकार से ये कहा कि आप उनका जीएसटी जीरो कर दो। अगर आपने जीरो करना था तो हमारी जेब में से क्यों निकाल के दे रहे? हमारी मेहनत तो आज भी उतनी है। हमारी तो एक कस्टमर को बनाने में, समझाने में, उसको सर्विस देने में मेहनत बराबर ही लगती है, लेकिन कस्टमर का फायदा करने के चक्कर में आपने एजेंट्स का नुकसान कर दिया। दोस्तों, यहां पर एक संतोषजनक बात जो अभी तक सुनने में आ रही है, दो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो एजेंट की कमीशन नहीं काटेंगी। एजेंट्स को जिस तरह से कमीशन पहले मिलती थी वो पहले ही मिलती रहेगी। एक है हमारी लाइफ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसने ये साफ तौर पर कहा है कि हम एजेंट का किसी भी तरह का कमीशन नहीं काटेंगे, ये 18% जो जीएसटी का वहन है वो खुद अपनी जेब से करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई जनरल ने यह साफ तौर पर कहा है कि हम अपने एजेंट की कमीशन में से कोई जीएसटी नहीं काटेंगे और हम ये अपनी जेब से जमा कराएंगे। एजेंट जिस तरह से पहले काम करता था वो पहले की तरह काम करता रहे और उसकी कमाई में कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर एसबीआई जनरल, उसके खाते में भी हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, मैरीन का बिजनेस है, नॉन मोटर का बिजनेस है, फायर का बिजनेस है, अगर वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस की जीएसटी का नुकसान वहां से पूरा कर सकते हैं, तो क्या बाकी बड़ी कंपनीज नहीं कर सकती? इस तरह का फैसला ले सकती है, तो जीआईसी की बड़ी जो कंपनियां सरकारी हैं, क्या वो इस तरह का फैसला नहीं ले सकती? सुनने में आया है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, कि शायद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भी इस तरह का फैसला ले रही है कि जो एजेंट्स हेल्थ का काम करते हैं न्यू इंडिया के साथ, उनकी कमीशन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ 2% का टीडीएस जो पहले कटता था उसी तरह से कटता रहेगा और उनको अपनी कमीशन जैसे पूरी मिलती थी वैसी पूरी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर न्यू इंडिया भी ये फैसला ले लेती है और एसबीआई ले चुकी है, एलआईसी भी ले चुकी है, तो आने वाले समय में शायद एजेंट्स को अब सोचना पड़ेगा कि हमें इन कंपनीज के साथ काम करना है या उन कंपनीज के साथ काम करना है जिन्होंने मौका देखते साथ अपना नुकसान एकदम से एजेंट के कंधे की तरफ फेंक दिया, उनके साथ करना है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि एजेंट किसके साथ काम करता है, या इंश्योरेंस कंपनीज कुछ इसका रास्ता निकालती हैं, या सरकार इसके बारे में विचार करती है कि एजेंट्स का जो नुकसान है उसकी भरपाई किस तरह से हो। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो जीएसटी का फायदा ग्राहक को हुआ है वो ग्राहक को नहीं हुआ है, वो एजेंट की जेब से निकालकर उसका फायदा ग्राहक को दिया गया है। तो ये तो वो बात हो गई कि आपने खुश किसी को किया, निकाला किसी की जेब से और वाहवाही आपकी।
दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी पेशकश कहीं ना कहीं आपके लिए एक आई ओपनर होगी। आपको भी अपने में एक एकजुटता लानी पड़ेगी। अब सब एडवाइजर्स को और एजेंट्स को इकट्ठे होकर कंपनीज के ऊपर ये प्रेशर बनाना पड़ेगा कि ये नुकसान हम नहीं झेलेंगे। इस नुकसान का आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे पहले की तरह आप ये वहन करते आ रहे थे, अब आगे भी आपको ही वहन करना पड़ेगा। या अब आने वाले समय में एजेंट्स किस तरह से सरवाइव करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या भी है और एक गंभीर मुद्दा भी है कि इसके ऊपर आप एजेंट किस तरह से एक्शन लेगा। ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। दोस्तों हमारी आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में या आपके यार दोस्त में से कोई भी जो बीमा का काम करता है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ताकि हमने जो पॉइंट वाइज चीजें बताई हैं उनके ऊपर वो भी गौर करें और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरियाज में, अपनी अपनी कंपनीज के साथ मिलकर ये बात करें कि बीमा इंडस्ट्री अब चलेगी तो किस तरह से चलेगी। क्या ग्राहक को फायदा देने के लिए एडवाइजर की जेब काटी जाएगी, या फिर एडवाइजर्स को अब सोचना पड़ेगा कि हम उन कंपनीज के साथ काम करें जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं और जिन्होंने ये कह दिया है कि हम अपने एजेंट के ऊपर जीएसटी का किसी भी तरह का भार नहीं डालेंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी सामाजिक मुद्दा होता है या जो ऐसा मुद्दा जो आम जन को प्रभावित करता है उसके ऊपर हम हमेशा वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। मिलेंगे अगली बार किसी और टॉपिक के ऊपर, कुछ सी और समस्या का समाधान लेकर। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल मंथन के साथ। आज हम लेंगे आपसे विदा और आपके कमेंट्स का और आपके लाइक्स का और आपके सब्सक्रिप्शन का रहेगा हमें इंतजार। आज लेंगे हम आपसे विदा। नमस्कार दोस्तों।